नर्मदेहर शुरुआत और आज का अपना 35वां दिन। सुबह उठकर रेडी हो चुके हैं और आज हम रात में रुके थे। ये जो राम मंदिर है ना शुक्ल तीर्थ में, वहाँ पर, ठीक है। ये हमारा रहने का था। ये जो है ना अपना, ये देखो, ये था रहने का, पूरा रहने की व्यवस्था थी। इधर कपड़े सुखाने की, और ये हनुमान जी का मंदिर, ये, और उधर राम मंदिर है, ठीक है। और पता है क्या आपको, जैसे कि कुछ दिन मतलब जब हम केवट आश्रम में थे या उससे पहले और थे कामनाथ महादेव थे, तो वहाँ पर ना ठंड नहीं थी, मतलब कि कुछ भी ठंड नहीं लग रही थी। पर यहाँ पर बहुत ठंड है, मतलब कि इतनी ठंड है कि बता भी नहीं सकते। जब सुबह उठ रहे थे ना तो ऐसे हाथ ऐसे काँप रहे थे, इतना हो रहा था सुबह सुबह। और अभी थोड़ा ठीक है, मतलब अभी दिन निकल गया है, तो अभी हम निकलेंगे, ठीक है। यहाँ से सीधा निकलेंगे, अभी 11 से 12 किलोमीटर के लिए निकलेंगे, क्योंकि आज हमें पता है इतना बाल भोग नहीं मिलने वाला। जैसा कल का दिन गया ना हमारा, आज तक अभी एक भी दिन गया नहीं। हम खाना भी खाए नहीं, और ऊपर से हमने जो कुछ बाल भोग है वो भी छोड़ दिए थे कल। इतना था रोड पर, मतलब इतना क्रश था, सब कुछ था। पर अभी सब ठीक है और अभी निकलेंगे। हाँ, चलते हैं अभी, दर्शन करते। और एक बार कर लिया मैंने सुबह उठ कर भी, पर अभी एक बार और दर्शन करते और फिर निकलते हैं यहाँ से। अभी जो मैं व्यू देख पा रहा हूँ ना सुबह सुबह, अभी हम यहाँ से जानेंगे। मेरे जो पीछे आपको दिख रहा है ना, वो राम आश्रम ही है, राम मंदिर आश्रम शुक्ल तीर्थ का। और मेरे सामने जो नज़ारा है, मतलब कि जो मैया दिख रही है मुझे, देखो आप कितनी बड़ी। और यहाँ पर विशाल से विशाल पेड़ भी है, मस्त है। देखो ये, देखो ये पेड़, और वो देखो मैया। सुबह सुबह मैया के दर्शन हुए। बस इतना है कि हम जा नहीं पाए, क्योंकि जाते तो अर्धी मैया भी क्रॉस हो जाती, तो फिर हमारी परिक्रमा खंडित हो जाती, मतलब कि परिक्रमा पूरी नहीं मानी जाती। अगर आप मैया में जाते हो, नहाते हो, तो अगर मैया में जाके देखो, आज ना अपने साथ ऐसा भी हुआ है कि जो अपना कारनाथ विष्णु भगवान है ना, उनके साइड में ही जो एक मैया है, उन्होंने दूध पिलाने के लिए बुलाया है। देखो मस्त है। चाय नहीं पीता बोला तो दूध पीजिए बोले। देखो, नर्मदे हर, नर्मदे हर। आज मैं क्या ही बोलूँ, मतलब मैं शुक्ल तीर्थ में था। कारनाथ नारायण जी का दर्शन करने के बाद एक मैया, मतलब पहली बार ही हुआ है मेरे साथ ऐसा। एक मैया बोली, महाराज जी चाय पियोगे? मैंने बोला नहीं, मैं चाय नहीं पीता। तो दूध पी लो बोले। तो फिर उन्होंने घर पे लेकर गए, दूध दिया, ऊपर से कुछ खारे दे दिए, खाने के लिए बिस्किट दे दिए, मस्त। मतलब देखो ना, वो लोग हमें जानते भी नहीं ना, मैं उनको जानता हूँ ना वो मुझे जानते हैं, पर तब भी अपने घर पे बुलाकर मस्त आपको गर्म करके दूध पिलाएंगे, सब कुछ। मतलब देखो कितना अच्छा है ना। और ये गाँव है शुक्ल तीर्थ, मतलब शुक्ल तीर्थ में कल मुझे एक महाराज जी मेरे जीतू भाई करके मेरे दोस्त बन गए, वो अभी बहुत अच्छे। मैं कभी ना कभी दोबारा आऊँगा इस गाँव शुक्ल तीर्थ में, और ढेर सारी बातें करूँगा, और उनके बारे में भी बताऊँगा कि वो कौन है, क्या काम करते हैं, और कैसा उनका रहन सहन है, सब कुछ। पर अभी हम निकल रहे हैं झानोर के लिए, मतलब दोपहर तक हमें जाना है झानोर। अभी मैंने पूछा कि अगला वाला आश्रम कहाँ पर है, तो बोले झानोर है, तो इसलिए निकल रहे हैं। और जो बाकी के साथीदार हैं अपने, टाइगर, डॉन, लायन, हरिन महाराज, वो सभी आगे चले गए, इसलिए जा रहे हैं, ठीक है। तो गाइस, अगर आप शुक्ल तीर्थ से आते हो ना, मतलब गांव से बाहर मंगलेश्वर जाना, पहले आपको मंगलेश्वर जाना होता है ज्योति बहन के यहाँ पे। तो देखो ये वाला रास्ता है, ये इधर से सीधा जाना है। और पता है क्या, एक शुक्ल तीर्थ की अच्छी बात बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। यहाँ के लोग बड़े प्यारे हैं, सभी लोग प्यारे हैं, मस्त। आपको घर पे बुलाएंगे, मतलब बाल भोग चाय पिलाएंगे आपको। मतलब आश्रम है, कोई वो करता है ना सेवा, उनकी राह भी देखनी नहीं होती आपको। कहीं ना कहीं चाय दूध सब मिल जाएगा, आपको जो चाहिए वो मिल जाएगा। उन्होंने पूछा था मेरे को, आपको उपवास है, मतलब कि फराड़ का दूँ या कुछ बना कर दूँ, साबुदाना वगैरह, या दूध पियोगे महाराज या उपवास है? अभी मैं कैसा, मैं उपवास करता नहीं हूँ, इसलिए मैंने बोला कि जो है वो दे देते। उन्होंने दूध, सेव चिवड़ा और बिस्किट दे दिए क्रैक जैक के। और ये देखो ऐसा है, और ऐसे रास्तों से जाना हो रहा है अपना, ठीक है। और शुक्ल तीर्थ के लोग बड़े प्यारे हैं। और मैं कहता हूँ, जब आप शुक्ल तीर्थ से
मंगलेश्वर जाने के लिए निकलोगे ना तो लोगों से बात करते करते ही जाना। वो बड़े प्यारे लोग हैं, बहुत अच्छे से आपको रास्ता बताएंगे। आपको हाथ जोड़ के नर्मदे हर करेगा, सब कुछ करेंगे वो लोग। तो देखो हम पहुंच गए मंगलेश्वर, ये बोट ज्योति बहन आश्रम का, और अपने को जाना है इधर, ठीक है, सीधा। और ये देखो और एक वो बोट है, वहाँ से भी पलटना है शायद, और फिर अपन आ जाएंगे मंगलेश्वर। भाई आपको निकरवा गाँव के जब अपन गाँव पार हो जाता है थोड़ा सा और थोड़ा सा रहता है, तो वहाँ पर ना एक पेंडल लगा है, वहाँ पर पोहे खाए, पोहे का बालभोग मिला। और पता है कि एक महाराज जी है, बहना बुला रही है, बहना बुला रही है, बहना बुला रही है, ऐसे करके हमें गाँव में लेके गए, ठीक है, अंदर। और फिर देखो हमें क्या मिला है, और एक पंचांग और खजूर मिला है इसके साथ, और एक बिस्किट पूड़ा था। पर एक लड़की दौड़ते दौड़ते आई तो उसको दे दिया हमने। मतलब देखो यार क्या होता है, लोग इतनी सेवाएं करती है आपकी। कल खाना नहीं हुआ, इतना मिला। आज एक नवेटा गांव में मिला था, एक निकोरा गांव में मिला है। मतलब कि किसी चीज़ की कमी है नहीं, हर चीज़ में मतलब कि सेवाएं बहुत कर रहे हैं लोग गुजरात में। और सबसे ज़्यादा सेवा हो रही है गुजरात में, मतलब कि अभी तक के तो अगर ऑब्ज़र्व करे सभी लोग तो सेवा गुजरात में ज़्यादा है। और अच्छा भी है, बस गंदगी ना फैलाओ लोगों तो अच्छा है, क्योंकि जब आप आते हो तो उनको भी लगता है कि यार नर्मदा परिक्रमा वासी शुद्ध है, पवित्र है, और अपन ही अपवित्रता करेंगे तो अच्छा नहीं। देखो हम यहाँ पर ही बैठे थे, ये जो पिंडोल है ना दिख रहा है जामुनी कलर का, यहाँ पर ही बैठे थे। यहाँ से हमें इधर लेके गए, और मैं ही नहीं, अकेला ही नहीं था मैं, बहुत से लोग थे, बहुत से लोगों को वो लेकर गए। और अभी इसी रोड से जाना है झानूर, ठीक है ऐसा। और अभी ये बैग में रखते हैं और चलते हैं, यहाँ से गए थे हम। और गाइस देखो यही बाबा जी है जो शिरडी को जाते हैं उल्टे पैर, मतलब कि साईं बाबा कहते हैं इन्हें भी, पर दूसरे साईं बाबा। गाइस देखो हमें अभी 1:45 बज रहे हैं और 9 किलोमीटर पार नहीं हुआ, क्योंकि बालभोग भी मिला, सब कुछ मिला, और धूप भी ज़्यादा है। और हमें ना जो शिरडी वाले साईं बाबा है ना, उनका मतलब जो मिनी शिरडी आश्रम है वो मिला था। वो साईं बाबा है जो एक उल्टे पैर चलते हैं, और मतलब 49 जो अपन 49 ईयर्स क्या बोलते हो परिक्रमा करते हैं, मतलब शिरडी को जाते हैं साल में 5 बार। अगर आपको कभी उससे मिलना हो तो झानौर से पहले उनकी कुटिया आती है, आप वहाँ पे उनको मिल सकते हैं। और अभी तो हम 1:45 बज रहे, हमें भी लगता है, मुझे तो नहीं लगता मुझे भोजन मिलेगा या नहीं मिलेगा, पर देखते। और ये देखो ये है झानौर गाँव, और उन्होंने भी बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई, प्रैक्टिकली बातें बताई कि क्या कुछ कैसे होता है। अभी मैं अगर आपको बताऊंगा तो वो अलग होने से अच्छा है, कभी आप अगर नर्मदा परिक्रमा करते हो तो आप उनसे मिले, बात करें, क्योंकि उन्होंने उल्टे पैरों में परिक्रमा करी है। जब अपन सीधे करते हैं तब अपने को दिक्कतें कितनी आती है वो तो आपको पता ही है, पर उन्होंने तो उल्टे पैर करी है तो उनको कितनी दिक्कतें आई वो भी या कुछ। तो आप उनसे बातें करना, आप प्रेरित भी हो सकते हैं, आपको कुछ अच्छा सीखने को मिल सकता है। और मुझे ऐसा लगता है किसी से प्रेरित होने से अच्छा है आप उनसे कुछ सीखो, क्योंकि सीखना काम नहीं आएगा, प्रेरित 1 दिन का और 2 दिन का ही रहता है। इसलिए किसी से प्रेरित होने से अच्छा है आप किसी से कुछ सीखो, उसके अच्छे गुण लो जो आपको काम में आए, और जो बाकी का कुछ काम में ना आए वो वहीं पे छोड़ दो, ठीक है। और अभी आते हैं अपन नर्मदा परिक्रमा से जाने, तो अभी 1:45 बज चुके हैं और हम आ चुके हैं जोनार गांव में, ठीक है। यहाँ पर अभी आश्रम देख रहे हैं। देखो हम है जो अपना जोनार गाँव है ना वहाँ पर है, और ये जो आश्रम है ये सदाव्रत है। देखो ये वाला आश्रम है। अभी यहाँ पर हमने आराम किया मस्त से, और ये जो कुछ मैया है 2-3 मैया ने खाना खिलाया, मतलब सदाव्रत था। और हमारे साथ वालों को ना सबको उपवास था एकादशी का। तो ये देखो ये जो मैया लोग है इन्होंने क्या बोलते खाना खिलाया बनाकर इन्होंने। और ये मंदिर है पूरे, यहाँ पर हम रह रहे थे। और जो आज का आश्रम था ये वाला अभी लगा भी नहीं, क्योंकि 1:45 बज गए थे कि भोजन मिलेगा या नहीं मिलेगा। पर यहाँ पे भोजन अपने को
मिल गया और बना भी दिया और अभी निकल रहे आगे के आश्रम के लिए और बाकी के लोग मेरे आगे निकल चुके। ठीक है गाइस, मैं ना आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ। पता है आपको, अभी ना मेरे साथ कुछ ऐसा मतलब कि एक अपन ना नर्मदेहर बोलते हैं सभी लोगों को जो अपने आगे पीछे दिखते हैं सभी को। अभी उसमें कैसा है ना, 2 प्रकार के लोग मिलते हैं आपको। एक अगर आप नर्मदेहर बोलोगे तो वो भी आपको सामने से नर्मदेहर बोलें एकदम प्यार से हाथ वगैरह जोड़ के। ठीक है, और कोई एक मिलेगा जो दुकानदार रहते हैं, वो थोड़े सन के रहते हैं, ज़्यादातर दुकानदार सन के ही रहते हैं लोगों से ज़्यादा दुकानदार। ठीक है, तो फिर अगर आप अगर रास्ते पर हो और वहाँ से ना 2 साइड्स मुड़नी है तो आप अगर उनको नर्मदेहर बोलोगे ना तो वो सीधा रास्ता ही बता देंगे, मतलब बाबा जी इधर जाओ। जब नर्मदेहर नहीं बोलते फिर उसके लिए वो डायरेक्ट आपको रास्ता ही बता देते हैं। कि मतलब उनको ऐसा लगता है कि अपन जो नर्मदेहर बोलते हैं वो रास्ता पूछने के लिए बोल रहे हैं। अभी हालांकि उनका बराबर है, वो ना सन की है ना कुछ। मैं तो आपको क्लियर करने के बोल रहा था कि ये सन की जैसे बोलते हैं, पर उनका भी बराबर है ना। उनको पता है कि अपन लोग नए क्षेत्र में आ चुके हैं, सब कुछ नया है यहाँ पर, तो फिर अपने को रास्ता ही पूछना होता है। और नर्मदेहर जैसे ही बोलेगा कोई बेचारा तो उसको रास्ता बता देते। बस उनका है कि टोन में थोड़ा फ़र्क है, सीधा बोलते थे हाँ इधर 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 चल जाओ महाराज इधर चल जाओ, पर नर्मदेहर नहीं बोलते। तो मतलब है कहीं कहीं ऐसा भी है कि कोई कोई दुकानदार बहुत अच्छा है, वो हाथ जोड़ेगा बोलेगा चाय पी लो या कुछ खा लो। मतलब सब अपने अपने हिसाब से करते हैं और देते हैं। और अभी जुनार से अभी निकले हैं तो ऐसा रास्ता है। अभी शायद हाईवे नहीं लगेगा हमें, मस्त से ऐसे ही नेचर से जाना पड़ेगा। और यही वातावरण अच्छा लगता है, शांति से जाओ, शांति के साथ जाओ मस्त से। क्योंकि यहाँ पर ना अभी भरूच सिटी पार हो गई, वहाँ पर बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, लोग भी अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है वहाँ का। पर जो ट्रैफिक और पोल्यूशन है वो तो यार सिटी में रहता ही है, क्योंकि वहाँ पर क्वांटिटीज़ ऑफ व्हीकल्स कार्स वो सबसे ज़्यादा है, उसकी वजह से वो वैसा रहता है। पर ये देखो नेचर में कोई टेंशन नहीं, शांति से जाओ, प्योर ऑक्सीजन पाओ, प्योर एनर्जी पाओ, देखो और मज़े करो, शांत से अपना नाम जप करो, नर्मदेहर नर्मदेहर नर्मदेहर, और मस्त गुनगाते हुए चलो। आपके जो इष्ट देवता है उनके गुण गाते चलो, या मैया का नर्मदेहर नर्मदेहर बोलो, पर बोलना ज़रूरी है, बाकी बोलो किसी के भी, ऐसा है। और ना आज एक वो साईं बाबा वाले महाराज मिले थे ना, तो उन्होंने बोला नर्मदा परिक्रमा जैसी एक तपस्या है वैसे ही खुद में एक परिवर्तन है। मतलब ऐसा अपन ने पढ़ा है ना कि परिवर्तन ही संसार का नियम है, तो नर्मदा परिक्रमा भी एक मार्ग है खुद में परिवर्तन करने का, कि कमियां जो है उसको मतलब कि पूरा करने का, कि जो कमियां है वो नहीं रहनी चाहिए। अगर चिड़चिड़े हो तो शांत बनना चाहिए। मतलब कि जो आप चालू करने से पहले थे वो आपको आप में बदल आना चाहिए, तो आपने कर लिया नर्मदा परिक्रमा। वरना कोई पता है क्या, अपना ईगो और एटीट्यूड ही नहीं छोड़ पाता नर्मदा परिक्रमा करने के वक्त, तो उसका कोई मतलब नहीं है ना एक काम, क्योंकि फिर वो नर्मदा परिक्रमा थोड़ी कर रहा है, वो तो अपनी ईगो एटीट्यूड में जी रहा है। सो ऐसा भी होता है। इसलिए मैं जहाँ तक मुझे जो मिलता है मैं वो सहन करता हूँ, कुछ भी मिले, शब्द मिले, रोटी मिले या कुछ भी, सिर्फ सहन करने का और अपना सामर्थ्य बढ़ाने का। ये देखो ऐसा है। तो गाइस देखो शाम हो रही है और हम पहुंच गए नांदगांव में। अभी नांदगांव में ढूंढेंगे आश्रम और फिर वहाँ पर रहेंगे। और गाइस पता है क्या, दिन ब दिन गुजरात का ऐसा कल्चर है ना कि यहाँ के दोपहर में लोग सभी सो जाते हैं। मतलब कि ऐसा पकड़ लो 12-1 बजे खाना खिला देंगे आपको और सो जाएंगे। इसलिए ना साला हमको भी यार नींद की आदत लग गई है। हम आज ज़्यादा नहीं चले, सिर्फ और सिर्फ 14 या 15 चले होंगे दिन भर में, वो भी अभी उस दिन 15 डायरेक्ट हो गया था 12 बजे तक, और आज क्या बोलते चल ही नहीं पाए यार। मतलब कि देखो कुछ समझ नहीं रहा क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है, तो आलसी बन गए हम लोग। अभी एकदम कछुए की चाल पकड़ ली है हमने, कछुए की चाल से निकलते हैं। बस इतना है कि
बस थोड़ी सी तबीयत ख़राब है, वो जो शेर महाराज है उनकी, बाकी सबकी ठीक है और कोई टेंशन नहीं हो रही किसी को, बाकी सब बढ़िया है। पर डिस्टेंस जो है वो हम कम चल रहे, पर इतना है कि हर घाट पर जाना और हर इसका दर्शन करना वो तो है हमारा, मतलब कि हम कुछ भी छोड़ते नहीं। ऐसी है कि हमारी पहली परिक्रमा है तो हम कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, और अगर कभी दूसरी भी करेंगे इन फ्यूचर तो भी नहीं छोड़ेंगे। ये देखो ऐसा है, और ये है नांदगांव, और ये बीच में मंदिर। सो गाइस देखो अभी खाने की तैयारी कर रहे हैं हम, और देखो कौन तैयारी कर रहा है, देखो जिनको उपवास है, देखो दोनों को उपवास है, इधर मैया को भी उपवास है और हरिन महाराज को भी। देखो तब भी काम देखो कैसे कर रहे हैं, देखो आलू काटने का काम कर रहे हैं। और ये देखो 3 चूल्हे जल चुकी है, देखो यहाँ पर एक, वो ये तीसरी, ये देखो ये महाराज जी भी कर रहे हैं। सभी नर्मदा परिक्रमा वासी मिलकर भोजन बना रहे हैं, ठीक है। और मेरा कंट्रीब्यूशन इतना है कि मैं सबको बताता हूँ कि ये करो वो करो, बस बाकी कुछ नहीं। अपने को आना तो चाहिए, अगर अपने को आता ही नहीं तो बताएगा, फिर काम बताओ सबको, मतलब कि लोगों को इकट्ठा करो और काम बताओ, बस वही काम है मेरा अभी आज के दिन। देखो आज का हमारा मतलब 35वां दिन है और 6वां दिन है कि हम उस दिन क्या बोलते हैं रोटियां बना रहे। मतलब देखो ये आश्रम में अभी तक के मतलब 35 दिनों में आज का 6वीं बार है हम रोटियां बना रहे। देखो अपने टाइगर महाराज, मैया जी, हरिन महाराज। और महाराज जी आप कहाँ से हो? बड़वानी से महाराज है, बड़वा से महाराज जी। देखो हम नर्मदा परिक्रमा वासी रोटी बना रहे, उधर जो बाबा है जिनका आश्रम है वो रोटियां वगैरह तोड़ रहे, वो भी कर रहे हमारी मदद अच्छे से। देखो मतलब वही कर रहे, हम उनकी मदद कर रहे हैं। सो ऐसा है गाइस, अगर आपको भी रोटियां खाने को चाहिए तो आ जाओ जल्दी जल्दी। कबीरदास आश्रम, गाँव कौन सा है? हाँ नांदगांव, ठीक है। देखो ये महाराज जी जो है वो महत्वपूर्ण रोल निभा रहे हैं। ये देखो यहाँ पर रोटी सेक रहे हैं ऐसे एकदम जाल में डालकर। इधर जो अपने हरिन बाबा है वो पलटा रहे, जैसे वो बात पलटाते हैं ना वैसे रोटी पलटा रहे आज। और हमारे जो फंड महाराज है, नए मेंबर जो जिनको हम डॉन बोलते हैं हमारे ग्रुप के, वो भी मदद करने को आ चुके हैं। ये देखो रिप्लेसमेंट हुआ है इन महाराज की जगह फंड महाराज का, मतलब कि नई भर्ती लग चुकी है, ऐसा है। ये देखो और इतनी रोटियां हो चुकी है और भी उतनी बाकी है करना। देखो कितने लगन से कर रहे हैं, घर पे करते नहीं होगे पर यहाँ पे देखो कैसे लगन से कर रहे हैं सभी लोग, पर मैया कर रही है बराबर। तो देखो अभी हमारी रोटी बनाकर हो चुकी है और अभी जा रहे मोबाइल चार्ज लगाने को। फिर मोबाइल चार्ज करने के बाद हम करेंगे यहाँ पर पूजा, ठीक है। और ये आज का हमारा बिस्तरा है, एकदम चांद दिखेगा। ये देखो दिख रहा है आपको चांद? ये देखो